ओम शांति। आज हम बनाने वाले हैं आंवले का जैम। सर्दियों में आंवले बहुत आते हैं और आंवले के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। सबसे बड़ा जो फ़ायदा है आंवले का वो होता है कि इम्यूनिटी को ये बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करता है और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आंवले का जैम बहुत अलग-अलग तरीक़ों से बनाया जाता है। यहाँ मैं उन तरीक़ों में से एक तरीका आपके सामने मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए बनाते हैं हम आंवले का जैम। आंवले का जैम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम आंवले लिए हैं, 250 ग्राम, और जिन्हें बहुत अच्छे से मैंने इसे धो लिया है और कपड़े से साफ़ कर लिया है। अब इसे हम उबालेंगे नहीं, हम इसे स्टीम देंगे। तो पहले मैंने नीचे एक बर्तन में पानी ले लिया है, इसमें पानी को गर्म होने देंगे। उसके ऊपर हम छन्नी जैसा ही एक बर्तन रख देंगे, जिससे कि पानी की जो भाप है उस छन्नी वाले बर्तन में आए। फिर छन्नी वाले बर्तन के अंदर, जिसके अंदर छेद है, उसमें हम धुले हुए आंवलों को रख देंगे और जो उसके ऊपर से हम किसी भी प्लेट वगैरह ढक्कन से उसको अच्छे से हम कवर कर देंगे, जिससे जो भाप है वो बाहर ना निकले। इससे हमारे आंवले बहुत अच्छे से स्टीम हो जाएंगे। आंवलों को हमें उबालना नहीं है, कि उबालने से क्या होता है, जो आंवले के अंदर जो गुण होते हैं, एक न्यूट्रिशन वाले तत्व होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो इन्हें हम स्टीम देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है और बहुत ही अच्छा इसका जैम बनके रेडी होता है। आंवले को मीडियम आंच पे हमें इस पे स्टीम करना है, और स्टीम कितनी देर तक करना है ये आंवले के साइज़ पर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के आंवले लिए हैं, तो इसे मैंने 15 मिनट तक अच्छे से स्टीम किया है। ये स्टीम हुए नहीं हुए, आप इसमें नाइफ़ डाल के देखेंगे चाकू से, तो चाकू ईज़िली इसके अंदर चला जाएगा। तो समझिए कि हमारे जो आंवले हैं वो भाप इनमें अच्छे से लग चुकी है। अब मैं इनको आंवलों को अलग कर लूँगी। आंवले स्टीम होने के बाद में इसकी जो फाँकें होती हैं, जो स्लाइसेस, वो बहुत आसानी से अलग हो जाती हैं। आप इसे ठंडा कर लीजिए। वैसे भी सर्दी का मौसम है तो आप इसे गर्म को भी छू सकते हैं और इजीली इसकी फाँकें जो होते हैं, स्लाइसेस, उसको अलग कर लीजिए। और जो गुठली के अंदर भी इसका गूदा लगा होता है पल्प टाइप से, उसको आप नाइफ़ से अलग कर लीजिए और गुठली को फेंक दीजिए। इस तरह से मैंने सारे आंवलों को, जो इनकी फाँकें होती है, उसको अलग कर लिया है। गुठलियों से भी जो इसका पल्प है, गूदा है, उसको अलग कर लिया है। ये देखिए मैंने आंवलों में से गुठली निकाल दी है। अब हम इसको मिक्सर में, जार में डाल के मैं इसको पीस लूँगी। पहले हमें क्या करना है, इसको बिना पानी के इसको पीसना है। ये थोड़ा ड्राई पीसा जाएगा। उसके बाद में हम इसके अंदर थोड़ा-सा बिल्कुल पानी, लगभग 250 ग्राम है तो इसके अंदर मैंने 1/4 कप यानी चौथाई कप इसमें पानी डाल के इसको मैंने अच्छे से पीस लिया। ये देखिए हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब धीमी मध्यम आंच पर हमें एक कढ़ाई को चढ़ाना है। कढ़ाई को रखने के बाद उसमें हमें जो पेस्ट बनाया आंवले का, वो इसमें हम डाल देंगे। फिर उसके बाद में हमें, जितना हमने 250 ग्राम आंवला लिया है, उतना ही 250 ग्राम हमें चीनी या गुड़ लेना है। मैं यहाँ पर चीनी भी यूज़ कर रही हूँ, गुड़ भी यूज़ कर रही हूँ। तो 125 ग्राम मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ चीनी, और 125 ग्राम मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ पिसा हुआ गुड़। या फिर गुड़ को लेकर आप पीस भी सकते हैं, क्योंकि जितना जल्दी आप बारीक गुड़ होगा उतनी जल्दी वो अच्छे से मेल्ट होगा। तो मैंने यहाँ पर आंवले के पेस्ट में गुड़ और चीनी मिक्स कर दिया है। अब हमें इसे कंटिन्यूअसली हिलाते जाना है, बीच में बिल्कुल भी नहीं हमें रोकना है, वरना ये कढ़ाई से चिपक जाएगा, जल जाएगा। तो हमें इसे लगातार हिलाते रहना है, और जो फ्लेम है गैस की, उसको ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है, हमें बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाना है। धीरे धीरे हम इसे हिलाते जाएंगे और आप देखेंगे अब चीनी और गुड़ धीरे धीरे करके पिघलना शुरू हो जाएगा और आंवले के अंदर वो मिक्स होना शुरू हो जाएगा। आंवले का जैम हम डायरेक्ट कच्चे आंवलों को पीस कर भी बना सकते हैं, उसका भी आंवले का जैम बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्टी बनता है। और जब हम इसको सिर्फ गुड़ के साथ बनाते हैं, जैसे हमने इसका स्टीम देके इसको हमने मिक्सर में, जार में पीस लिया और उसमें सिर्फ आप गुड़ का पाउडर डाल के बनाएंगे या गुड़ की चाशनी डाल के, तो बिल्कुल इसका टेस्ट च्यवनप्राश जैसा आता है और कलर भी इसका च्यवनप्राश जैसा ही बनता है। लेकिन मैंने यहाँ पर चीनी और गुड़ दोनों ही यूज़ किया है। आप चाहो तो सिर्फ चीनी से भी बना सकते हो, गुड़ से भी बना सकते हो, और दोनों का ही टेस्ट अलग है, लेकिन बहुत ही दोनों का अलग अलग अपना टेस्ट है।
और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, चाहे आप इसे रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, पूरी के साथ खाइए, ब्रेड में लगाकर खाइए। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्ट होने के साथ में हमारी ये शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। आप देखेंगे जैसे-जैसे हम इसे हिलाते जा रहे हैं, चीनी और गुड़ जो मेल्ट होके आंवले के अंदर चली गई है, तो इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाता है। तो इसे लगातार हमें हिलाते जाना है, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, हल्के-हल्के हाथों से हम इसे हिलाते जाएँगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 लौंग और 1 इंच के करीब दालचीनी। दालचीनी जो लेनी है वो आपको जो फ़ोल्ड होती है, मुड़ी हुई होती है, वो वाली आपको दालचीनी लेनी है, क्योंकि उसके अंदर फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ओरिजिनल भी वही दालचीनी होती है। आप चाहें तो इसके अंदर छोटी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ़ लौंग और दालचीनी का ही यूज़ करती हूँ आंवले के जैम में। तो जिससे आंवले के अंदर एक फ्लेवर भी आता है, एक खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और आंवले का जैम बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है। अब देखिए इसके आंवले के जैम की क्वांटिटी भी कम हो गई है और कितना ये शाइन कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंवले का जैम है वो बनकर रेडी हो चुका है। मुझे ये कंसिस्टेंसी बहुत सही लगती है, क्योंकि ठंडा होने के बाद में ये आंवले का जैम और गाढ़ा हो जाता है। अब हमें चेक करना है कि हमारा आंवले का जैम बना है या नहीं बना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे, उसमें थोड़ा-सा हम आंवले का जैम डालेंगे और उस प्लेट को थोड़ा-सा टेढ़ा करेंगे। अगर आंवले का जैम नहीं गिर रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्लो में गिर रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंवले का जैम बन के रेडी हो चुका है। दूसरा सबसे आसान तरीका है कि आंवले का जैम रेडी हुआ है या नहीं, तो जिस चम्मच से आप हिला रहे हैं, जैम बना रहे हैं, उस पे एक उँगली से लकीर खींचिए। अगर बिल्कुल साफ लकीर खींच जाती है, एक लाइन सी बन जाती है, तो इसका मतलब हमारा आंवले का जैम बनके रेडी हो चुका है। तो ये देखिए हमारे आंवले का जैम का कलर बिल्कुल च्यवनप्राश जैसा, जब ये ठंडा होगा तो बिल्कुल च्यवनप्राश जैसा ही इसका टेस्ट आएगा और कलर भी इसका वैसा ही लगेगा। तो अब इसमें आंवले का जैम बिल्कुल शाइनिंग वाला लग चुका है, इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत गाढ़ी हो चुकी है, ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो आप इसे ठंडा होने के बाद किसी प्लास्टिक के जार में या साफ़ कांच के जार में भी इसे बॉटल में भर के रख सकते हैं। कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा 20 संतरों के बराबर एक आंवले के अंदर जो गुण होते हैं वो 20 संतरों के बराबर होते हैं। इसके अंदर विटामिन सी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि विटामिन सी जो है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करता है। तो आप भी इस आंवले के जैम को घर में बनाइए, क्योंकि इसे बनाना बहुत ही आसान है, कुछ भी इसमें मेहनत नहीं होती और जितना आसान है उससे ज़्यादा कई ज़्यादा ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो ये देखिए मेरा जो गुड़ और चीनी का आंवले का जैम बन के रेडी है। तो आप भी इस जैम को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ में शेयर करिएगा।